हो गया, ओके ओके। हाँ हाँ, 1 रुपया की राशि, कौन सी राशि? हाँ, इस क्वेश्चन को तुम बोलो तो हम फिर से ला देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, लो मिटा ही दिया। आइए भाई साहब ऑनलाइन वाले फिर से देखिए, बच्चों को दिक्कत था, एक बार देखिए ध्यान से। कहा कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 साल में दोगुनी हो जाती है। मतलब बैंक में हम 1 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट से जोड़ेंगे, 4 साल में दुगनी हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? 2 रुपया। 1 रुपया कितनी हो जाएगी? 2 रुपया हो जाएगी। 1 रुपया कितनी हो जाएगी? 2 रुपया। ठीक है ना? ओके ठीक है। तो 1 रुपया 4 साल में बन गया 2 रुपया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना? अब आगे देखिए, कहा कितने समय में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी? कितने समय में यह राशि 8 गुनी, 8 टाइम्स, कितने समय में? हमसे क्या पूछा? 1 रुपया, 1 रुपया कितने समय में 8 रुपया हो जाएगी, यही पूछा है ना? 1 रुपया, इस पर समय नहीं दिया, यहाँ समय दिया था, वहां समय नहीं दिया। कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपया कितनी बन जाएगी? 8 रुपया बन जाएगी, है ना? हमसे टाइम पूछा, क्या पूछा हमसे? टाइम पूछा, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत भाई बंधु को? डिटेल समझ में आ रहा है? ओके। अब इस 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्या हम इस 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं? और ये क्या लिखा? 1 + r/, इतना इतना इतना, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? समझ में आ रहा है? ओके। हम 8 को 2 के पावर क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब 2 के बदले में इतना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई साहब? यहाँ 2 लिखा है, तो 2 के बदले में 1 + r/100 लिख देंगे। 100 का पावर, ये कितने के बदले में लिखा? ये कितने के बदले में लिखा? ये कितने के बदले में लिखा? बहुत अच्छा, 2 के बदले में, है ना? किसके बदले में भाई साहब? 2 के बदले में, बहुत अच्छा। अभी तो आवाज भी निकल रहा भाई साहब को, देखिएगा अभी पूछते हैं कुछ फार्मूला, देखिए ना, ठीक है ना? 2 का वैल्यू ये है, 2 का वैल्यू कितना आ गया? 1 + r/100 के, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब? 100 के पावर 4, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये किसका वैल्यू आया? 2 का वैल्यू। किसका वैल्यू है? 2 का वैल्यू। बहुत अच्छा। लेकिन 2 के बदले में इतना लिखा, और पहले से यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहले से यहाँ क्या लिखा है? तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? 2 के बदले में 1 + r/, ऐसा वैसा 4 पावर लिख दिया, ठीक? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? और पहले से पावर 3 है, तो पहले से 3 तो 3 गुना हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ देखिए, 1 + r/100 के पावर कितना हो जाएगा? t। दोनों का बेस क्या है? पावर भी क्या हो जाएगा? बेस सेम है तो पावर सेम। तो t बराबर 4 × 3 = 12। तो समय कितना लगा? 12 साल। ये था डिस्क्रिप्टिव, बहुत बड़ा। और जो ऐसे नहीं बनाइएगा ना तो पाप लिखेगा। कैसे लिखे बनाएंगे बताया है? बताता हूँ, देखो ये समझ में आए सबको? कोई दिक्कत नहीं? 1 रुपया 2 रुपया बन गया 4 साल में। अब 1 रुपया 8 बनेगा कितने साल में? 8 को हम 2 के पावर 3 लिख दिया, 2 के बदले में वो लिख दिया, पहले से 3 था तो वो भी लिख दिया। दोनों का बेस इक्वल है तो पावर इक्वल, t बराबर 4 × 3 = 12 साल, ठीक है ना? तो समय कितना है? 12 ईयर। समय कितना है? 12 साल। किसी भाई को तकलीफ है? नो। तो ऐसे करके समय कितना आ गया? 12 ईयर्स। आया बंधु? मेरे भाई बंधु को आया? एनी प्रॉब्लम? नो। अब सुनिए कैसे आप बनाइएगा एग्जाम में, बनाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। देखिए 4 साल में हो गई 2 गुनी। अभी इसमें भी हम एक दो तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है? पहले आराम आराम से, फिर धाएं धाएं, ठीक है? 4 साल में क्या हो गई? 4 साल में क्या हो गई? जैसे आप बैंक में पैसे जमा करते हैं, कभी सुने होंगे घर में मम्मी पापा जमा करते होंगे तो बोलते होंगे
ये पैसा हम 4 साल में कंपनी क्या कर देगी, इसको डबल। यदि हम ये पैसा बैंक में जमा करेंगे तो 4 साल में क्या कर देगी कंपनी, डबल। बैंक 4 साल में क्या कर देगी, डबल। तो जब आपने डबल 1 रुपया दिया था, जब कर दिया 2 रुपया 4 साल में, कितने साल में, वो पैसा निकालने गए, भाई मेरा 2 रुपया दो, बैंक वाला फिर से बोलेगा सर क्यों निकाल रहे हो, छोड़ दो 4 साल और, 4 साल और जमा कर दो, तो फिर मैं डबल कर दूंगा। डबल का मतलब क्या, कि आपका 2 रुपया हुआ था, मैं डबल कर दूंगा, कितना हो जाएगा। तो ये 4 रुपया होने के लिए आपको 4 साल और छोड़ना पड़ेगा, हाँ या ना। 4 साल में डबल करेगा, तो आप 1 दिए थे 2 करके दिया 4 साल में, फिर अगले 4 साल में आपका तो प्रिंसिपल कितना हो गया, आपका प्रिंसिपल 2 हो गया ना। तो अगले 4 साल और जमा कीजिए, तो फिर 2 दूनी फिर डबल कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फिर जब 4 4 8 साल हो गया, 8 साल बाद गए बैंक में, बोला भैया आप दे दो पैसा, दे दो यार, आप बहुत दिन रख दिया बैंक में। बैंक बोला क्यों निकाल रहे, कोई काम है, 4 साल और छोड़ दो, फिर मैं डबल कर दूंगा। अब प्रिंसिपल क्या है, अब जो हम अगले 4 साल जमा करेंगे तो बोलेगा मेरे पैकेट में कितना पैसा है, 4। अब हम कहा कि अब 4 साल और छोड़ दो, तो इसका भी मैं डबल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। तो 8 गुना कर दूंगा। हम 1 रुपया जमा किए थे, आज कितना रुपया हो गया, तो ऐसा करने में कितने साल लगे हैं, 12 साल में 8 गुनी हो। ये डिटेल समझाया हूं। 4 साल में दुगना, फिर अगले 4 साल में और 2 गुना, तो 4 गुना हो गया। फिर अगले 4 साल में और 2 गुना, 4 दूनी 8 गुना। तो 8 गुना होने कितने साल लगा, 4 4 8, तीनों जमा किए ना, तो 12 साल में 8 गुनी हो गई। समझ में आया। अब जल्दी में कैसे बनाएंगे मालूम, बोलो बोलो, नहीं मालूम, बताएंगे। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, आ गया, ये डिटेल समझ आ गया ना, कि 4 साल में 1 रुपया बन जाएगा 2 रुपया, दुगनी हो जाएगी। फिर 4 साल में 2 रुपया का फिर दुगनी करने 4 रुपया हो जाएगी। फिर 4 साल में 4 का दुगनी हो जाए तो 8 हो जाएगी। तो 8 गुनी होने में कितने साल लग गए, 4 4 8 4। ये तो हो गया ये पहला तरीका। ठीक, अब हम जल्दी में कैसे बनाएंगे ये देखिए, तैयार हैं सब लोग, इधर का सब मिटा दूं। देखो एक तरीका और सिखाऊंगा, फिर एक तरीका और सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान सुनना। 4 साल में 2 गुनी, कितना, 4 साल में 2 गुनी, ठीक है। आपको क्या लाना है, 8 गुनी, मतलब इस 2 का कितना पावर है, पावर क्या इंडिकेट करता है, द क्वांटिटी। पावर क्या इंडिकेट करता है, उसकी क्वांटिटी। 2 कितने बार होगा, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर कितना है, तो पावर क्या इंडिकेट करता है, क्वांटिटी। मतलब दोगुना दुगुना कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार, बस हो गया। 4 3 12 साल लगेंगे, और क्या हो गया आंसर। नहीं सुना ये बात, अरे झटका लगा, अरे ऐसे कैसे झटका लग गया भाई, यहाँ देखो। 4 साल में क्या हो गई, 2 गुनी, 4 साल में क्या हो गई, हमें लाना है 8 गुनी, तो इसका कितना पावर होगा, मतलब 3 बार, मतलब 2 2 हम कितने बार करेंगे, तो हम 4 4 साल कितने बार करेंगे, तो 4 4 साल 3 बार कितना होता है, 12 साल हो गया आंसर, 12 साल। 2 के बर 3, समझ में आ रहा भाई साहब, 2 के बर 3 मतलब 3 बार करेंगे, दुगनी 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 कितना करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 4 4 साल कितने बार होगा, 3 बार, तो 4 थी आई, 12 साल में हो गई 8 गुनी। बोले यस और नो। यदि हमसे बोलता कि 16 गुनी कितने साल में होता, तो 4 चौके 4 साल 4 साल 4 साल 4 बार होता, 16। समझ रहे हैं ना भाई साहब, समझ रहे हैं ना, देखो। और यदि हमसे बोलता, 16 गायब हो गया क्या, 8 लिखा था, बोला 16 था, 16 लिख दिया। अच्छा 32 कर दिए, कितने गुने दो, 32 गुनी कितने साल में होगी, 32 गुनी कितने साल में होगी, तो 2 के पावर कितना है, मतलब दुगनी 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 कितना बार, मतलब 4 साल 4 साल 4 साल 5 बार कितना हो जाएगा, 20 साल। 4 4 साल करके 5 बार कितना हो जाता है, 20 साल। 20 साल लगेंगे 32 गुनी होने में, यस और नो।
बोलो भाई साहब, यस और नो। समझ में आया भाई साहब? एक और तरीका सीखो। तैयार हो? अच्छा, कल आए थे क्लास में ना? नहीं आए थे? डेली आना कोई जरूरी है? कोई बात नहीं। जैसे डेली आना कोई जरूरी नहीं, से हर बात सीखना भी कोई जरूरी है? छोड़ो। यहाँ देखो, यहाँ देखिए ध्यान से फटाफट। कोई राशि 4 साल में कितनी गुनी? 2 गुनी। 4 साल में कितनी गुनी? अच्छा याद कीजिए, मैंने एक बात सिखाया था कि 2 साल में इतना गुना, तो 2 साल के लिए स्क्वायर रूट लगाया था, तो 1 साल का आ जाएगा। 3 साल कहेगा तो क्यूब रूट लगा देंगे, तो कितने साल का आ जाएगा? 1 साल का। 4 साल का है तो फोर्थ रूट लगा देंगे। समझ में आया? तो हमसे 4 साल कहा, उसको 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। क्या हम फोर्थ रूट को ऐसे 1/4 लिखे, कोई दिक्कत? क्योंकि जो यहाँ जो लिखा होता है ना, ये वाला यहाँ पर आके डिवाइड होता है, आपको मालूम है ना? जैसे स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा होता है? 2। जो लिखते नहीं है होता है। और इसके पावर कितना है? तो इसलिए 1/2 लिखते हैं। यदि यहाँ पर 3 लिखेंगे ना, तो 2 के पावर, यहाँ पावर क्या है? ये पावर यहाँ ऊपर लिखते हैं, और ये वाला वैल्यू नीचे लिखते हैं। पावर कहाँ लिखते हैं, और सर्ड्स का वैल्यू कहाँ लिखते हैं? सर्ड्स का वैल्यू नीचे लिखते हैं। 2 के पावर 1/3 है ना? तो ये सर्ड्स का वैल्यू है। बूझ रहे हैं भाई साहब? जी बूझ गए जी? कोई दिक्कत तो ना है आज? चाहे इतना वजह कहीं? हाँ देखो, बाल नोचो नोचो लग रहे हैं तुम्हारे, देखो। भाई साहब आजकल बहुत प्रॉब्लम है। देखिए, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ ना होगा। सब तैयार हैं? तो ये बातें मेरे भाई बंधु समझ गए। 4 साल में कितनी गुनी? तो 4 साल में दुगनी, तो उसको कैसे 1 साल में कैसे लिखोगे? 2 के पावर 1/4। ये बुझ गए? ये बात कितने लोग नहीं बुझे? उठाइए हाथ, ऊपर उठाइए जी। आधा नहीं उठाइए, आशीर्वाद मत दीजिए, ऐसे उठा के उठाइए। एक आदमी उठाया बस, सही तरीके से, हमको छोड़कर, है ना? ठीक है। यहाँ देखिए, तो आप जानते हैं 1 रुपया था, 1 रुपया था, 4 साल में दुगनी हो गई। तो यही वाला पावर यहाँ 1 है, और ये पावर इधर आता है, तो ये डिवाइड हो जाता है। तो ये पावर आके डिवाइड हो गया मेरे प्यारे लाल भाई साहब। तो यहाँ क्या बचा? 1। तो 1 मतलब 1 साल। क्या हो गया ये? तो जब पावर इधर आके डिवाइड होगा तो कितने साल का निकलेगा? 1 साल का। ये खोपड़िया में बैठा लो रे भैया, समझ में आया? बैठा लिया? तो 4 साल में दुगनी, तो 1 साल में 2 के पावर 1/4। नीचे में जो होता है उस समय होता है, ऊपर में जो होता है उसका पावर होता है, मालूम? 2 के पावर 1 है, और समय कितना है? 4, कि वही समय आके डिवाइड हो जाता, मालूम? ये बात सब भाई बंधु मित्रों जान गए क्या? ओके। अब हमसे क्या पूछा हो? 8 गुनी क्या पूछा? 8 होने के लिए 2 के पावर कितना करना पड़ेगा? 8 होने के लिए 2 के पावर कितना करना पड़ेगा? मतलब हमको चाहिए 2 का पावर, तो हमको ऊपर चाहिए 3 से गुना। तो अपने मन से ऊपर कर नीचे नहीं करोगे क्या? नीचे भी गुना करना पड़ेगा ना? बोलो हाँ या ना? ए भाई, अपने मन से कुछ भी ऊपर गुना कर देंगे है, ऐसा तो नहीं ना? गुना किए तो भाग भी करना पड़ेगा, बुझे कि नहीं? तो हमें 8 लाने के लिए 2 के पावर कितना करना पड़ेगा? तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो 2 के पावर 3 क्या होता है बताओ? तो 2 ई पावर है, तो 2 के पावर तो 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बच गया? 1/में। तो 8 गुनी होने में कितना समय लगा? नीचे समय होता है, कितना समय लगा? हो गया 12 साल लगा। बुझे जी? अजी बुझे नहीं? और ना बुझे दोबारा बुझिए ना, देखिए। 4 साल में दोगुनी, 4 साल में, तो 1 साल में 2 के पावर 1/4, 1 साल का आ गया। यस नो? अब हमसे क्या बोला कि 8 गुनी लाना, क्या लाना है? 8 2 का कितना पावर भाई साहब? बोलिए ना। हाँ, तो 3 कैसे लाइएगा? तो यहाँ देखो, 3 ऊपर में लिखेंगे, और 3 अपने मन से क्या ऊपर 3 लिख सकते हैं बंधु? हाथ में मार कर तो कुछ भी कहीं लिख देंगे, चलान कट जाएगा भाई साहब। देखो, तो 2 के पावर 3 कितना होता है? बोलो।
तो ये हो गया 8, तो ये वाला 3 का यूज कर लिया, तो यहाँ नीचे कितना बच गया? तो नीचे समय होता है, ऊपर पावर होता है, तो समय कितना आ गया? 12। इसमें कोई माथा पची नहीं, डायरेक्ट आंसर है। बुझे कि नहीं? यही तरीका यूज करना है आपको हमेशा। ठीक है? ए जी ठीक है। ये देखें जरा, अजी दे दिया, देख लो क्या है। कितने साल लगे भाई साहब को? कितने साल लगे? 6 साल लगे। मेरे भाई बंधु आ रहा है। ये कौन बोल दिया बाहर से? हमको लगा पीछे क्लास में ऐसे कौन बोल दिया भाई साहब? है क्या आंसर? कहाँ है? फिर आ गया। वेरी गुड। चलिए भाई साहब सुनिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज का दर से 3 वर्ष में 3 गुना, 3 गुना कितना, कितने साल में? तो इसको 1/3 लिखेंगे, हाँ या ना? तो 1 साल में 1/3। यस और नो मेरे भाई मेरे बंधु देश सज्जनों, यस और नो? हमसे क्या पूछा? 9 टाइम्स, 9 मतलब 3 का कितना बताइए? 3 के ऊपर कितना? 2। यस और नो? 2 लाने के लिए 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और 9 होने में कितना साल लगा? हो गया आंसर 6 साल। यस और नो? यदि आपसे हम पूछे 81 गुना होने में कितना समय लगेगा, बताइए। 3 के पावर 1/3 है ना, 81 मतलब कितना होता है? 3 के पावर, तो 3 के पावर 4, 81, 81 होने में कितने साल लग गए हैं? बोलेंगे 12 साल लगे हैं। कितने साल लगे? 12 साल। यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस सर। किसी को दिक्कत, तकलीफ? अब तो आप समझदार हो गए। कभी कभी बैक गियर भी लगाना पड़ता है, देख लो। ए भाई जी बैक गियर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कहाँ रहते हो कोई कोई? जल्दी जल्दी। है? है? लगा दिया। क्या हो गया जी? है? है? प्रॉब्लम है जी? ए भाई साहब, क्या देखिए ध्यान से, तो सबका आंसर आया। क्या आंसर है मेरे भाई बंधु? आ गया। देखिए, 3 साल में 8 गुनी मतलब 8 के पावर 1/3। अब मैं आपको बैक भी सिखा रहा हूँ, है ना? मैं तो आगे बढ़ रहे थे ना, पीछे भी आना जैसे सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो 8 गुनी कितने साल में? 8 गुनी कितने साल में? तो 1/3। यस और नो? जय वीर सजनो, यस और नो? यस और नो? ओके, लाना कितना है? ओ माय गॉड, हमें यहाँ क्या लाना है? तो कैसे 2 लाएंगे? क्या हम 8 को हम 2 के पावर क्या लिखेंगे? तो पावर ऊपर लिखाता है, समय नीचे। 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं बंधु, तो पावर कहाँ लिखाएगा? ये कट के 2 के पावर 1/, तो दोगुनी होने में कितना समय लगाया? बस आंसर हो गया। समझ में आया? अच्छा बैक गियर लगाओ, 4 गुनी बताओ, 4 गुनी 4 टाइम्स कितने समय लेंगे? 4 टाइम्स, आइए कितने लेंगे बताइए? कितने लगे भाई साहब मालूम? तो सबसे पहले इसका छोटा कर लो। 8 को लिखते हैं 2 के पावर 3। 8 को क्या लिखते हैं बंधु? 2 के पावर 3, और नीचे भी क्या है? 3। ओके, एक कट के हो गया 1/1। हमको लाना है 4 गुनी। क्या लाना है? तो क्या 4 मतलब 2 के कितना पावर? तो 2 के पावर 2 से गुना, ऊपर 2 से गुना, तो 2 के पावर 2 कितना होता है बंधु? 2 की पावर होता है, मालूम है ना? 2 के पावर 2 कितना होता है? बोला ना जी? हाँ। और नीचे क्या बच गया? तो नीचे कौन होता है? समय। तो 2 साल में कितनी गुनी?
यदि आपसे हम पूछें कि 16 गुनी बताओ तो क्या बताओगे? 16 गुनी बताओ बच्चों, 16 गुनी बताइए बच्चों। तो कैसे निकालेंगे? 8 मतलब 2 के पावर 3, पहले छोटा कर लीजिए, छोटा करके 1/1 आ गया। अब बताइए क्या लाना है? 2 के पावर कितना लाना है? 16 जो होता है 2 का पावर कितना होता है? तो इसका मतलब 4 से गुना, ऊपर भी 4 से, 2 के पावर 4 हो गया 16, और पावर 1/, ये कभी जिंदगी में गलती होने नहीं देगा, एकदम साफ साफ दिखाएगा कि 4 साल लगा। समझ में आया? किसी भाई बंधु मित्रों की समस्या है तो अपना हाथ उठा सकते हैं दोबारा। ओ माय गॉड, ये कैसे हो गया? 8 को क्या लिखते हैं बताओ? बहुत अच्छा। 8 को हम लिखते हैं 2 के पावर 3, और यहाँ पहले से कितना है? 1/3, तो 3 कट गया। अब इसके माथे पर क्या बचा ये देखो, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 है ना? तो दुगनी होने में ये है दुगनी, और नीचे होता है समय, तो कितने समय लगा बताओ? 1 साल। हो गया आंसर। समझ में आया? बोलो बोलो। अच्छा, वेरी गुड। अब अगला दिखे, बोलो बोलो भाई साहब, क्या छाप रहा है इतना देर से? चलिए छापो। बच्चा वाला चीज मच्छी मार रहा है बैठ के, देखो। उड़ी बाबा, ए बाबा उड़ गया जी, देखो इधर। हाँ जी, बनाओ जी। बोलो बोलो आया। ए बंधु, ए बंधु, अरे आया। चांस ना है काजने का। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो, आया कि नहीं बताइए ना। आया बच्चा लोग? बहुत अच्छा। आपका भाई साहब? अरे आप तभी पढ़े नहीं इसीलिए, है ना? 81 का मतलब देखिए, 4 साल में कितना गुना? 81 गुना कितने साल में? तो कैसे लिखेंगे? 1/1। यस और नो देर सजनो, यस और नो। हमें क्या लाना है? 27 क्या होता है? 3 के पावर। तो पहले इसको छोटा फॉर्म में ले आए। 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। बोलो जी, और पहले से गुना क्या है? 1/ए जी, तो कट गया जी। समझ में आया जी? ओके, अब क्या लाना है जी? 27 3 के पावर कितना होता है जी? तो इसका मतलब पावर 3 चाहिए, तो नीचे भी 3 से गुना करेंगे। यस और नो जी? 3 के पावर 3 क्या हो गया जी? और नीचे 1/3। 3 साल में कितना गुनी? 3 साल में कितना गुनी? अरे बोलते क्या नहीं है? समझ में आया कि नहीं? आया जी थोड़ा बहुत? वाह, कमाल कर दिए जी अब तो। चले, किसी को दिक्कत? अरे बोलो, शर्माओ मत। कहते हैं ना कि बिहार में कहावत कहता है, जो करे शर्म उसका फूटे कर्म। तो शर्म नहीं करना चाहिए, है ना? उठाइए हाथ अपना। कौन है वो? हरियाणा का कहते हैं, यही कहते हैं क्या? हरियाणा में यही कहते हैं? अच्छी बात है भैया। हाँ हाँ, हिंदी में यही कहते हैं। अच्छा ठीक है। ओके, जो करे शर्म उसका फूटे कर्म, मतलब किस्मत। ओहो हो, क्या बात है। सबका आ गया। तो चलें बंधु, यहां तक है किसी को दिक्कत अभी भी पूछ लो, हम एक बार बताने के लिए तैयार बैठे हैं। चले? पटना वाले भाई साहब दोनों हाथ उठा दिया, दिक्कत तो नहीं है? नहीं ना? अच्छा ऐसे है, हाँ दिक्कत है तो सीधा उठा के खड़ा रहना चुपचाप से। दोनों उठा देता घबरा जाता आदमी, क्या हो गया भाई? देखो, रोहतक वाले भाई लोग सबका आ गया ना? ठीक है ठीक है, चलिए बिहार शरीफ हिसार, ये बनाइए भाई साहब। देवी सजनों, धाए धाए बनाइए। देवी सजनों, धाए धाए बनाइए। हरिओ। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो भैया आया।
देवी सजनों, बोलो बोलो, क्या बोलोगे भाई? आया, ठीक है, आ गया बच्चा। ए बच्चा लोग आया आपको भाई साहब, ठीक है ना सब? चक्रधीप ब्याज दर से 12 साल में 125, 125 गुना कितने साल में? 12, मतलब 1/12। यस और नो? कोई दिक्कत तो नहीं? अब तो घर चले गए थे, आ गए का? ओहो हो, चुप रहो। देखो, 125 के पावर 1/12। ए भाई जी, अरे हाँ देखिए ना, हमसे कितना गुना पूछा, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 125 कितना होता है? 5 के पावर 3/12। ये बुझे जी, ए भाई जी, ये बुझे? अब देखें तो ना बुझेंगे, देख कहीं और रहे हैं तो बुझेंगे कैसे? 125 लिखा है, क्या लिखा है? 125 5 के ऊपर कितना होता है? 3, तो 5 के ऊपर 3 लिख दिए, कोई दिक्कत? अलग लिखो चाहे बगल लिखो, बात बराबर है ना? यहाँ लिखो या उसके बाद ऊपर पावर लिखते, मालूम? तो 125 में तो 5 के ऊपर 3 और 12 का 12 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पहले काट दो, 3 चौके, ये कितना गया? 1/, कितना गया बंधु? 1/4। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अब सुनिए जी, आपको लगा क्या लाना है जी? 25 क्या होता है जी? 5 के पावर क्या होता है? लेकिन यहाँ पर पावर तो 1 है, 1 ही है ना? तो कैसे लाओगे? 2 से गुना, 2 से भाग, 5 के ऊपर 2 कितना होता है? और नीचे कितना बच गया? 1/में, 8 साल में 25 गुनी। आंसर तैयार है। क्या आपको तकलीफ है? तो बताइए दो जल्दी फटाफट, आगे सबको। ओके, कितना नर्सरी लेवल का है ना, प्ले स्कूल का है ना? चले आगे। बच्चा वाला है। क्या आपको तकलीफ है? बोलो बोलो, तकलीफ है? जय सजनों, आया? क्या आ गया? आया? बोलो बोलो, आया? वेरी गुड। क्यों नहीं आया? तुम तो कहा था कि आंगनबाड़ी वाला है। आंगनबाड़ी में क्या? ओ, हाँ वो खा रहा, क्या खाते हैं उसमें? खिचड़ी? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? सब कहा गया? आगे सबका? हाँ भाई, किसका नहीं आया? कहाँ आंगनबाड़ी में खिचड़ी खा रहा है? क्या भाई साहब आया? तो क्या मिलता वहाँ? क्या मिलता आंगनबाड़ी में? खिचड़ी मिलता? तो ही मिलता है। अच्छा। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए भाई साहब, भाई साहब पूरा तजुर्बा है। अभी वैकेंसी भी आया था आंगनबाड़ी में। यहाँ देखिए भाई साहब, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 साल में
27 गुनी कितने साल में, है ना? 27 गुनी कितने साल में? 27 गुनी कितने साल में? 27 गुनी कितने साल में? समझ में आया? यस और नो? 27 गुनी 6 सालों में। तो हमसे क्या पूछा मेरे भाई? 9 गुनी क्या पूछा? तो पहले से छोटा कर लें। 27 का मतलब क्या? 3 के पावर 27 का मतलब, ए भाई साहब 27 का मतलब, ए भाई साहब, अरे देखो भाई पूछ रहे हैं। 27 का मतलब 3 के पावर 3। अब देखो आंखों तो खोलो, देखो 27 में 3 के पावर 3, नीचे में क्या लिखा है? 6। काट दो। काट दिया? ए भाई जी काट दिया? ओके, एनी प्रॉब्लम? किसी को भी दिखाई दे रहा है ना जी? यहां तक समझ में आ गया? भगवान एकदम भला करेंगे। देखो आप कितना पूछा हमसे? क्या पूछा भाई जी? क्या पूछा? 9 टाइम्स बोला ना, आप सुन लिया सबको। 9 टाइम्स द 3 का स्क्वायर। तो कैसे आएगा 3 का स्क्वायर? 2 से गुना 2 से, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना होने में 2 दुनी, तो 4 साल में 9 गुना, 4 साल में 9 गुना, 4 साल में आया जी। अब अगला देखो, और क्या पूछ दिया? अरे पूछ दिया। अच्छा देखो 81 कितना होता है? 3 के पावर, तो 3 के ऊपर 4 लाओ, 4 ऊपर 4, तो 3 के ऊपर 4 क्या होता है? और 4 दूनी, तो 8 साल में 81 गुना हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी भाई बंधु मित्रों को? उठाइए अपना हाथ, कहीं से भी कोई भी। इसको बहुत बदमाश लड़का है। हाँ, इसको तो बाहर बैठाएंगे सीढ़ियों पे। पिछला क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। 3 के पावर 1 बाई कर दिया, जो था क्या था? 2 था, 1/2। 3 के पावर 1/2 तो लिख चुके हैं ना? 3 के पावर 1/2 लिख चुके हैं ना? अब 81 कैसे आएगा? 3 के पावर 4, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो 3 के पावर 4 हो, हाँ 8 साल हो गया। 4 दूनी 8 हो गया ना? 3 पावर 4 81, 81 टाइम्स होने में 8 ईयर्स। समझ में आया? या मन में डर सा है तो पीछे देख लो, डर भी होता है लोगों को। देखो है ना, 4 गुना कर दिया ना पावर, सबका आ गया। बनाओ मेरे भाई मेरे बंधु देर सजनों मित्रों, धाए धाए। बोलो भाई जी, भाई जी, ए भाई जी, अरे बोलो ना जी, बोलो ना। सबका आया? कितना आ गया? आ गया बच्चों? कितना आ गया? नहीं आया? वो जो नया टाइप आ गया क्या? वो तरीके से तो अटकी है गाड़ी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी धक्का मारते हैं गाड़ी को, देखो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 साल में कितनी गुनी? 25 गुनी। और 7 साल में 36 गुनी हो गई, है ना? तो ब्याज का दर ज्ञात करें। पहले डिटेल या शॉर्टकट? डिटेल। ओके, देखिए सब लोग तैयार हैं? ऐसा आप भी तैयार हैं? स्नान किए हैं आज? तो कर लेना चाहिए ना। आप भाई साहब पता नहीं साप्ताहिक योजना बनाते हैं। यहाँ देखिए, डेली स्नान कीजिए। मैंने कहा था ना, स्नान करना एक योग है। स्नान करने से सिर्फ मन की शांति नहीं होता, मतलब इसे साफ नहीं होता मन, ये तन साफ होता, मन शांत होता है। बहुत फायदे हैं भाई साहब, है ना? स्ट्रेस फ्री होते हैं,
डेली मनुष्य को स्नान करना जरूर चाहिए, है ना। यहाँ देखिए, हाँ तुम संडे वाला मुझे मालूम है, ठीक है ना। यहाँ देखो, ये तो बचपन में लोग करते थे, सुबह सुबह स्कूल जाना तो कम से कम संडे संडे नहा लेता था, हाथ पर पोछ। बचपन में छोटा बच्चा हो तो, ये बुढ़ा हो गया फिर भी देखो संडे संडे नहाता है। यहाँ देखिए, तैयार। बस थोड़ा सा मुंड फ्रेश किया है, अब अगला टाइप है ना, इसीलिए। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 साल में 25 गुनी हो गई। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 साल में 25 गुनी हो गई, हाँ या ना। 1 रुपया 25 रुपया हो गया, कितने साल लगे? समझ में आया भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं ना है? तो यहाँ ध्यान दो चुपचाप, आगे बोलो क्या लिखा है, पढ़ो। वो भाई साहब का पढ़ने, वो 6 टाइम 1 रुपीज बन गया 7 years में 36 टाइम्स। हम नहीं समझे ना, यहाँ देखो ध्यान से। 1 + R/100 कितने साल में हुआ? 7 साल में कितना टाइम्स? 36 टाइम्स। कितने टाइम्स? 36 टाइम, ठीक। तो 5 साल में 25 गुनी और 7 साल में 36 गुनी, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों इक्वेशन डिटेल में डिवाइड कर दीजिए, है ना। चाहे तो ऐसे, नहीं भी चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बोला तो कर ही देता हूँ। लो, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। समझ रहे हैं बंधु? दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे? भाग कर दिया, ठीक। हम डिवाइड इसीलिए कर दिए कि थोड़ा बहुत ही पावर कम हो जाएगा। अरे 5-5 पावर निकालना बड़ा मुश्किल है कि नहीं। तो इन दोनों को डिवाइड करने से देखो, बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाता है, या 5 पावर कट गया तो 2 बच गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसा ऐसा 7 बार था, ऐसा ऐसा नीचे 5 बार, 5 बार कट गया तो 2 बार बच गया। कितना बच गया? इतना छोटा पैसा देखिए, तो 7 में से 5 कट गया तो बचा 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया, है ना भाई। कितना बच गया? 2। 7 में से 5 कट कितना बच गया? 2। अब यहाँ देखिए, 6 है, ये 5 है, समझ रहे हैं ना। 6 है और ये 5 है, दोनों का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ क्या बच गया? 1 + R/100 के पावर 2 बच गया, है ना। ओके। अब एक काम करते हैं, समझाने की प्रक्रिया में आगे काम आएगा। इसको 36 रन देते हैं, अभी रन देते हैं, कुछ समझाना चाहता हूँ, डिटेल दुराना है नहीं। ये स्क्वायर जाके क्या बन जाएगा? तो इस स्क्वायर का रूट कर दें, इस स्क्वायर को जाके हम यहाँ रूट कर दिए, ठीक। तो यहाँ कितने पावर बच गए? तो रूट लगाने से कितने साल का आ जाएगा? ये तो आप जानते ही हैं कि रूट लगाने से कितने साल का आ जाएगा? 1 साल का। समझ में आया ना। तो 1 साल में 6/5। अब यहाँ 1 जाके माइनस कर दें तो R/100। एलसीएम कितना आ गया? 5। 6 और 5 एकम 5, और R/100। 100 को 5 से भाग दो तो R बराबर कितना आ गया? 20%। बहुत बड़ा हो गया ना। अब इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे, समझ में आया? पहले इसको छाप लीजिए। छाप लिए क्या? जल्दी छापिए। मजा आया? आया। पहले आपने छाप लिया? बोलो बोलो, पक्का? ओके ना। अब बनाएंगे इसको हम लोग, तैयार हैं? राय फिलिंग करिएगा। हट जाओ, छापो छापो छापो, आराम से छापो, पहले छाप लो, कोई जल्दी नहीं है। हो गया भाई लोग? छाप लिए भाई साहब? कौन पूछा?
उठाए हाथ ऊपर की ओर। अब सीखो, नौटंकी नहीं कर, देखो सीखो। सब तैयार है सुनने के लिए ना? लिखना बंद हो गया? पक्का? सुनिए, जैसे कोई व्यक्ति पैसा जमा किया, 1 रुपया कितना जमा किया, और 1 रुपया जो जमा किया वो 5 साल लगे, वो 25 रुपया बन गया। कितना बन गया? 25 बन गया। बैंक वाला उसको कन्विंस करेगा, भाई साहब आपने कितना जमा किया था? बोला हम 1 रुपया जमा किए थे। बोला 1 रुपया कितना हो गया? बोला 25। बोला कितने साल लगे? बोला 5 साल। तो निकाल क्यों रहे हो? बोला क्या करें तो? बोला एक ऑफर है, यदि आप उसी समय जो स्टार्टिंग जो जमा किए थे ना 5 साल के लिए, यदि आप 7 साल के लिए जमा करते तो आज जो 25 ले जा रहे हैं ना, 36 मिलता आपको। नहीं समझ में आई बात? उसने कहा कि जो आपने 5 साल के लिए जमा किया था तो आपको 25 मिल रहा है ना? और यदि आप वही उसी समय आप 7 साल के लिए जमा कर देते तो आपको 36 मिलता। नहीं समझ में आया? यदि आप 7 साल के लिए कर देते तो कितना मिलता? 36 मिलता। कितना मिलता बंधु? 36 मिलता। समझ में आया? तो कस्टमर कहा तो फिर हम जा कहाँ रहे हैं लेके, तो ही रख लो 2 साल और, हमको 25 ना चाहो 36 चाहिए अब। तो बोला फिर 36 चाहिए? बोला हाँ। तो 2 साल और रखना पड़ेगा। बोला रख लो 2 साल और। नहीं समझ में आई बात? तो वो कस्टमर क्या किया, 25 रुपया प्रिंसिपल मान लिया और बोला 2 साल में 36 दे दोगे? नहीं समझ में आई बात? बोला अभी जो दे रहा हूं 25 रुपया, तुमने कहा था 7 साल में देंगे 36, तो ये अभी दे रहा हूं 25, 2 साल और, क्यों 5 साल और 7 साल कितने का अंतर है? तो 2 साल बाद 7 हो जाएगा ना, 5 के कितने साल बाद 7 बन जाएगा? बोला कि ये 25 रुपया तुम पकड़ो, 2 साल बाद मिलते हैं तुमसे, है ना? 2 साल बाद तो हमको 36 दे देना। समझ में आ रहा है ना? तो 7वां साल के लिए 5वां साल प्रिंसिपल हो गया। कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगला का पिछला प्रिंसिपल, ऐसे होता है ना, बढ़ जाता है। तो 5वां साल में 25 हो गया, यदि वही पैसा 2 साल और छोड़ दे बैंक में तो 7 साल हो जाएगा, और 7 साल में 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसी 25 रुपया को छोड़ देगा 2 साल तक तो कितना बन जाएगा? तो 25 हमारा उस समय के लिए प्रिंसिपल हो गया, 2 साल छोड़ दिया तो 2 साल छोड़ के 36 बन गया। तो कितने साल लगे? 25 को 36 होने में कितने साल लगे? 25 को 36 होने में कितने साल लगे? तो 1 साल में 6/5, 2 साल में 36/25, लगा दिया रूट। 1 साल में 6/5। यस नो? 1 साल में 6/5 ये फ्रैक्शन में आया। कोई राशि 1 साल में 6/5 हो जाती है, प्रतिशत में क्या करेंगे? 100 से गुना। तो प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 20 बचे और 20 छक 120, मतलब 100% बन जाएगा 120। तो ब्याज मिल गया 20%, तो रेट आ गया 20। देखो 2 साल में 36/25 गुनी, 2 साल में 36/25 गुनी, तो 1 साल निकाल, 2 साल में है ना, तो 1 साल का निकालेंगे तो स्क्वायर रूट, 3 साल का निकालेंगे तो क्यूब रूट, तो 1 साल का आ जाएगा, है ना? तो 1 साल का कितना आ गया? 6/, 1 साल कितना आ गया बंधु? मतलब 1 साल का 6/5, 1 साल का 6/5। यस और नो? यस और नो मेरे भाई बंधु? 1 साल का 6/5, यस और नो? कोई राशि 1 साल में 6/5 टाइम्स हो जाती है, 6/5 गुनी हो गई, तो फ्रैक्शन में हो गया ना। किस में हो गया? फ्रैक्शन में 6/5। यदि प्रतिशत में करेंगे तो 100 से गुना कर दे। जानते हैं ना कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं? आप जानते हैं? बोलिए। तो हम 100 से गुना कर दिया, परसेंटेज में आ गया 120, मतलब जो 100% था 1 साल में 120 हो गया। तो 1 साल में रेट क्या मिल रहा है? 20% का रेट आ गया 20% पर एनम। यस और नो? अजी बुझे कि नहीं? 100 बन गया 120, तो एक ही साल में बन गया ना 120, तो रेट क्या है? 20% पर एनम। यस और नो? बुझ गए? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? कोई दोबारा तिवारा? हाँ जी, कोई दोबारा? नहीं, ये आपके लिए। देखते हैं क्या करते हैं आप। बाचा वाला है भाई।
आया। बोलो भैया बोलो, क्या आया? बहुत आया भाई, आपको आया। देवी और सजनों, बोलो भैया, कितना आ गया बंधु? इतना आसान है? ओ माय गॉड, किसका नहीं आ रहा जी? आपका आ गया, वेरी गुड। इसे बैंक में जमा किया 2 साल के लिए 8 रुपया। वो बोला कि भैया 2 साल नहीं, अब 5 साल जमा करो, आपको 27 मिलेगा। तो बोला कि हम घर कहाँ ले जा रहे हैं, लो ये 8 रुपया लो, 27 देना मुझे। 2 साल हो चुका है, 3 साल बाद मैं आ रहा हूँ मिलने तुमसे। बोलो यस नो। नहीं समझ में आई बात? ये जी समझ रहे हैं ना? अरे 8 रुपया था ही, उसने कहा तुम रखो, हमको 27 दो अब, है कि नहीं? दे दिया। 8 रुपया लो, 27 दे देना। 2 साल हो चुका है, तुम 5 कहा था, 3 साल बाद मैं आ रहा हूँ। 3/2, मतलब 1 साल में अमाउंट 3/2 टाइम्स। यस और नो देर सजनो? 1 साल में 3/2 टाइम्स, परसेंटेज में कहें 100 से गुना, 2×5 = 50, 150। ये बताइए, बताइए ना, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है मेरे भाई बंधु मित्रों, यस नो? तो प्रिंसिपल 100 था, वो आज 150 हो गया, 1 साल में 150। हाउ मच परसेंट इंक्रीज? द रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% पर एनम, यस और नो? एनी प्रॉब्लम? हाथ नहीं उठाओ क्या? अरे आपको तकलीफ है? तो पीछे बैठ के हाथ ही उठाते रहता है। हाँ मुझे मालूम है। अभी क्यों उठाया? अच्छा बहुत बदमाश है, देखो समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब तो और मजेदार आ गया। पहले दुगनी दुगनी कह रहा था, अब रुपया रुपया आ गया है ना? तो प्लीज एक बार बनाइए, डरिए नहीं, बनाइए बनाइए। क्या हुआ, कोई तकलीफ है? नहीं ना? ओके। आज तो मौसम ज्यादा बारिश के हो रही है नहीं। अब बस अब पर्दा बंद करो। ध्यान बाहर चल जाता होगा ना क्लास से, है ना? बंद कर। बाहर देखे मजा लेना है तो चलो। चलो भाई, सबका आ गया। ओके। अच्छी बताओ, डिटेल बताओ कि शॉर्टकट? दोनों या शॉर्टकट? देखो बता दे भाई, एकदम बता देंगे। यहाँ देखो, यहाँ देखो। जैसे यदि हम इसे डिटेल बनाए, तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 साल में 16,000 हो जाती है। 4 साल में 16,000, मतलब 1 रुपया हम जमा करेंगे तो 4 साल में कितना रुपया दे देगा? बोलो। 16,000। नहीं समझ में आया? चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 रुपया, पी रुपया जमा करेंगे, पी रुपया, पी मतलब प्रिंसिपल, पी रुपया जमा करेंगे तो 4 साल में 16,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बोलिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है जी? यहाँ लिखा है जी 4 साल में हो जाता है जी, कोई दिक्कत जी? अब वही पी रुपया, वही प्रिंसिपल, 7 ईयर्स, 7 साल में 18,522 हो जाती है। 18,522 हो जाती है। 18,522 हो जाती है। यस और नो? वही प्रिंसिपल 7 साल में
18,522 हो जाती है। तो मैंने क्या बताया, दो दो वेरिएबल है, एक पी भी है और आर भी है। जब दो दो वेरिएबल हो तो डिवाइड कर देना चाहिए, डिवाइड करने से थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस दोनों इक्वेशन को हम इधर लाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा ना। दोनों इक्वेशन को इधर लाकर हम क्या करेंगे बंधु, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा सबको, दोनों इक्वेशन को लाकर मैंने डिवाइड कर दिया। बोलो बोलो यस और नो। पी पी कट गया, पी पी कट गया। ऊपर कितने बार, नीचे कितने बार, तो 4 बार माइनस कर दें 3 बचेगा ना, या 4 बार काट दो तो 3 पावर बचेगा। कितना बचेगा, 3 पावर। क्या बोलते हैं, यस और नो। क्या बोलते हैं, यस और नो। यस, ओके, समझ में आया, आ रहा है ना। ओके, अब इसे काट दीजिए, सब 2 से कटना काट दीजिए। 8 दूनी 16, ऐसे काटिए। 9261, 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है। ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। और 1 प्लस आर बाई ऐसे वैसे करके, ओके, ऐसे ऐसे तो कट गया। 21/20 में ये 1 आके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ एलसीएम लेंगे 20, तो 21 माइनस 20 बराबर आर बटा में 100। 20 बचे, यहाँ क्या बचेगा, 1, तो 5 1 जा, तो आर बराबर कितना आ गया, 5%। तो ऐसे करके आर बराबर 5%। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवियर, सजनों, मित्रों, बताइए कोई दिक्कत, ऐसे थोड़ा बड़ा हो ही गया है। क्या आपको तकलीफ है, क्या तकलीफ हो गया है। हाँ, ये समझ में आया, जो तकलीफ नहीं लेते है ना, ये तो अच्छी बात है, सीखने का मौका मिल रहा है चीजों। हाँ हाँ हाँ, यहाँ देखिए, छोड़ दीजिए, वो डिटेल समझाना था ना, इसलिए डिटेल ही समझाएं, ठीक है ना। आप सभी तैयार हैं बंधु, समझाना शुरू करें। ए भाई जी, यार ध्यान किधर है जी, यहाँ देखो जी, यहाँ देखो। एक व्यक्ति पैसा जमा किया फॉर 4 years, 4 साल के लिए। 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, द सम ऑफ मनी बिकम 16,000। 4 साल बाद वो राशि कितना हो गया, 16,000। कितना हो गया, 16,000। समझ में आ रहा है ना। आफ्टर 4 years द सम ऑफ मनी बिकम्स 16,000। 4 साल बाद कितनी हो गई, 16,000। कोई दिक्कत तो नहीं ना। उस व्यक्ति को बैंक वाला वही बात बोला कि भाई ये पैसा निकाल के क्या करोगे, खर्चा हो जाएगा, है ना, रहने दो बैंक में। यदि तुम 7 साल तक छोड़ दोगे ना, तो 18,522 हो जाएगा। बूझ रहे हैं ना। क्या बोला कस्टमर को, यदि आप इसको 7 साल तक छोड़ते ना, तो आज 16,000 मिला है, आपको 18,522 मिलता। ठीक है ना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ओके। तो हमने कहा, बैंक वाले कहा कि भाई साहब इसे आप 7 साल तक छोड़ दो, आपको इतना मिलेगा। कस्टमर भी तैयार हो गया, बोला ठीक है, लो आज मैं आपके हाथों में 16,000 रुपया दे रहा हूं। कितना, आज आपके हाथ में 16,000 दे रहा हूं, मैं आऊंगा आपसे मिलने 3 साल बाद। क्योंकि 4 साल बाद गया था, बोला 7 साल होने में 3 साल बाकी है ना, बोला हम 3 साल बाद आ रहे हैं मिलने दोबारा, मुझे देना 18,500। ये कितने साल में दोगे, कितने साल में दोगे। ओहो, तो 1 साल में तो लगा दूं क्यों रूट। बोलो यस और नो,
मतलब ये है कि जो 4 साल में आया है 16,000, वही आगे अगले 3 साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अगले 3 साल बाद वही 18,522 हो जाएगा अगले 3 साल में। यस और नो? उसी पैसे को छोड़ दिया। समझ में आया? सुनाई दे रहा है भाई साहब? कुछ और तो नहीं चल रहा है इस? ठीक है, आजकल के बच्चे इतना इंटेलिजेंट हो गए हैं कि पढ़ भी लेते हैं और गाना भी सुन लेते हैं। वेरी गुड, मल्टी टैलेंटेड है ना? यस। और मल्टी के चक्कर में हाथ में कुछ नहीं मिला। यहाँ देखिए ध्यान से फटाफट। पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ाई, बकवास नहीं। हमें एक ही टैलेंट बच्चा चाहिए जो सीधे इंस्पेक्टर बने। नहीं समझा? आदर नहीं, चपरासी और इधर चारों हाथ में इधर मार दिया, नहीं ऐसे नहीं। यहाँ देखिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके, नौटंकी नहीं। तो 3 साल में 18,500, तो 1 साल का निकालेंगे तो क्यूब रूट। यस और नो? काट दो। 8,000 काट दो। 92, 61, किसका क्यूब है? 21 का। और ये क्यूब था तो रूट हट जाएगा ना, मालूम? रूट हट गया तो 21/20 हो गया 1 साल में। 21/20 कितने साल का हो गया? ए भाई साहब, कितने साल का हो गया? बोलो बोलो। 1 साल में इतना। ये तो फ्रैक्शन में आया। किसमें? और प्रतिशत में क्या होगा? 20/5, 21/5। जो कभी 100 था, 1 साल में 105 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। क्या आप समझ पाए? क्या कुछ गड़बड़ है? यहाँ देखिए भाई साहब, समझ में आया सबको? किसी भाई को तकलीफ? ये दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया। देख भाई, आदमी जैसा आराम आराम से। धाई 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 आया, आएगा। बोलो बोलो, आया। ए भाई जी, आज ध्यान किधर जी? आइए ना, धाए धाए। आ गया? अरे वाह। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, क्या आप सब लाया है? ना जी ना, कैलकुलेटर का हाथ नहीं लगाते, पाप लिखेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आ गया भाई जी। 6% सबका है। क्या सबका 6% आया? मजा सबको आया? आया बच्चा लोग? अजी यहाँ देखिए, रुक जाइए। 3 साल में 7500, 3 साल में, और 5 साल में 8427। तो ये 2 साल और छोड़ दें। क्या करें बंधु? 2 साल और छोड़ दें। 3 से 5, 2 साल हुआ ना, तो बन जाएगा 8427। कितने साल में? 2 साल में। कितने साल में? अरे 3 साल में इतना हो ही गया। 3 और 2 5, अगले 2 साल में इतना हो जाएगा, है ना? तो 1 साल में कितना? 2 साल है तो रूट लगा देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। अब 3 से कटे तो काट ही देना, है ना? काटो। 25 यही 28 0। क्या आपको पता है 25 और 3 28? 25 मतलब 5 3 53, है ना? ये 53 का है, और ये 25 50 50 का है। ठीक? एनी प्रॉब्लम? ये है 53/50 इन 1 ईयर। कितने साल में? समझ में आ रहा है ना? कैसे बदलेंगे परसेंटेज में?
50 दूनी 100, 100। तो जो 100% था वो 106% हो गया। 100% कितना बन गया? 100। कितना बढ़ गया एक साल में? एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। यस और नो? ए भाई साहब, यस और नो? जाओ दे दिया। आज थोड़ा सा कमी पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे नहीं आए आज।